नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैज्ञविकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की जो परेड होगी वो कर्तव्य पथ यानी कि जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं उस पर होगी। आज़ादी के बाद संविधान सबसे पहले लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसके लेखक श्री भीमराव आम्बेडकर जी थे। इस गणतंत्र दिवस की थीम जो रहेगी वो रहेगी विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका। अब हम जानना चाहेंगे कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें शासकीय शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसका मतलब होता है कि एक देश में सरकार जनता के चुनाव द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हैं। वहीं इंडिया गेट पर परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय जवान अपने शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण, प्रशंसा और राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, क्योंकि लोग भारत की विशेषता वाले स्वतंत्रता, अधिकारों और दायित्वों के सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए एकजुट होते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतंत्र, इसके लोगों की दृढ़ता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता का उत्सव है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ। यह शब्द ग्रीक शब्द पॉलिटिया के लैटिन अनुवाद से उत्पन्न हुआ है। अन्य लैटिन लेखकों में सिसरो ने पॉलिटिया के अनुवाद रेस पब्लिका के रूप में किया था और इसे पुनर्जागरण के विद्वानों ने रिपब्लिक या विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में समान शब्द के रूप में अनुवादित किया गया। यह किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होती है। राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत नहीं होता है। उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। आधुनिक अर्थों में गणतंत्र से आशय सरकार के उस रूप से है जहां राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता है। अब कुछ सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि जैसे कि विश्व का पहला गणतंत्र देश कौन सा है, तो बताना चाहेंगे इंग्लैंड का राष्ट्रमंडल जो है, जिसने अपने सभी ब्रिटिश द्वीपों पर शासन किया और 13 कॉलोनियों पर एक गणतंत्र द्वारा प्रभावी रूप से शासन किया, जिसे बाद में प्रोटेक्टोरेट के नाम से भी जाना गया, जिसकी स्थापना 19 मई 1649 को राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी के बाद की गई थी। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा गणतंत्र है या लोकतंत्र है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो बताना चाहूँगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं और गणतंत्र में प्रणाली में कानून जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है। लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा को मौजूदा अधिकारों पर हावी होने का अधिकार है, जबकि गणतंत्र प्रणाली में बहुमत की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान में उन अधिकारों की रक्षा होती है। अब हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बताना चाहूँगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हमने पहले बताया था, एक महत्वपूर्ण अवसर था जो बहुत धूमधाम और गर्व के साथ मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए गणतंत्र दिवस की तारीख के महत्व में एक अमिट अध्याय जोड़ा था। गणतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, बताना चाहूँगा। गणतंत्र के कुल 5 प्रकार हैं: संवैधानिक गणराज्य, संसदीय गणराज्य, राष्ट्रपति गणराज्य, संघीय गणराज्य, ईश्वरीय गणराज्य। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है, जबकि गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश कौन सा है, तो बताना चाहूँगा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसी के आधार पर देश को सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र देश कौन सा था, तो फिर से बताना चाहूँगा। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। विश्व का पहला गणतंत्र माना जाने वाला वैशाली नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक विशाल किला बनवाया था जो अब खंडर हो चुका है। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।